गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपकी जो क्षितिज बुक है उसकी जो लास्ट पोएम चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ये जो है राजेश जोशी जी की लिखी हुई है, ठीक है। तो राजेश जोशी जी हैं, उनका जन्म 1847 में हुआ था और जो इन्होंने जो है कई रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो इनकी जो रचना कहते हैं जो कवि लिखता है, ठीक है। कवि किसको कहते हैं? जो पोयम लिखता है, ठीक है। और जो लिटरेचर लिखता है उसे लेखक कहते हैं। बट एक शब्द है रचयिता। रचयिता शब्द दोनों के लिए आता है, चाहे तो वो पोयम लिख रहा हो चाहे वो लिटरेचर लिख रहा हो। रचयिता शब्द दोनों के लिए आता है। नहीं तो जो लिटरेचर लिखता है उसे लेखक या लेखिका कहते हैं और जो पोएट्री लिखता है उसको कवि या कवयित्री कहते हैं। बट रचयिता शब्द दोनों के लिए यूज होता है। तो इसलिए ये जो है राजेश जोशी जी की लिखी हुई है। इन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद, इनका जो है मध्य प्रदेश में नरसिंह जिले में इनका जन्म हुआ था, और अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता का काम किया था। पत्रकारिता क्या होता है? पत्रकारिता होता है कि कोई भी कहीं भी कोई घटना घटित हो रही हो, है ना, ताजी घटना है या समाचार है या समस्या है, तो उसको इकट्ठा करके छापने तक जो उसके प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को जो है पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टीचिंग शुरू कर दी थी। तो फिर इन्होंने अध्यापन, टीचिंग कई हिंदी होती है, अध्यापन कार्य। तो ये जो कविता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये इन्होंने कवि ने क्योंकि आपने देखा होगा, देखते होंगे आप भी, अब भी है ऐसा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ना तो स्कूल जाते हैं, ना तो वो एंजॉय करते हैं, ना तो वो खेलते हैं। उनका काम क्या है कि सुबह उठते हैं और अपनी मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, उनको खेलने से कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह से जो है कवि जो है उन बच्चों के लिए कवि ने ये कविता लिखी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जो शुरू की लाइन है उसमें तो कवि यही बता रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन कवि कहता है कि हमें ये बताना नहीं है, हमें तो ये सवाल करना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों की जो एज है वो खेलने की है, पढ़ने की है, एंजॉय करने की है, वो काम पर जाने की एज नहीं है। इसलिए देखो कवि क्या लिखता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में क्या होता है कि सड़कों पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा रहता है। कोहरे में क्या होता है? कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों ओर मतलब धुंधला धुंधला रहता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में मनुष्य जो है, आपने देखोगे कि एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, है ना। तो जब इंसान सोचता है कि भी थोड़ा सा दिन निकल जाए, थोड़ी रोशनी हो जाए, ये कोहरा छट जाए, तब वो अपने काम पर जाए। लेकिन उस कवि क्या देखता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतनी जो सड़कें हैं वो कोहरे से ढकी हुई है, यानी कोहरा छाया हुआ, धुंध छाई हुई है, उस धुंध की भी परवाह ना करके छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। पंक्ति कहते हैं लाइन। पंक्ति, इस पंक्ति के लिए लिखा है कवि ने कि ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो पंक्ति कहते हैं, लाइन को कहे स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको क्यू भी कहते हैं, इसको पंक्ति भी कहते हैं, इसको लाइन भी कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि ये बहुत भयंकर बात है, बहुत मतलब डराने वाली, माने बहुत भयानक स्थिति है ये कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये पंक्ति जो मैंने लिखी है, ये पंक्ति बहुत ध्यान देने योग्य है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना। और मैंने तो ये बताया तो है कि बच्चे काम पर, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति क्या है कि जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, जब मैं उसका विवरण कर रहा हूँ, जब मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह। अब देखो कवि क्या कहता है कि ऊपर की पंक्तियों में तो कवि ने बताया, देखा है कि सुबह सुबह बच्चे घने कोहरे में, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, उसमें काम पर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कवि कहता है कि ये आम बात नहीं है, इसको तो, इसके लिए तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब देखो कवि जो है, कवि ने सवाल किया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों। अब वो खुद पूछना चाह रहा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। अंतरिक्ष कहते हैं आकाश को। तो क्या बच्चे, जब देखो बच्चे खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, तो क्या होता है कि खेलते खेलते उनकी गेंद कहीं भी चली जाती है,
तो वो उठा कर लाते हैं, फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गेंद ऐसी जगह चली जाती है कि जहाँ बच्चों को नहीं मिल पाती, खो जाती है, तो वो खेलना बंद कर देते हैं और अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तो कवि यही बात कह रहा है कि क्या उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में, आकाश में चली गई? क्या उनके खेलने के लिए कोई गेंद नहीं बची, इसलिए काम पर जा रहे हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को? दीमक एक कीट होता है जो आपने देखा होगा फर्नीचर में भी लग जाता है, फर्नीचर को खराब कर देता है ना? तो इसी तरह से बुक्स में भी लग जाता है। तो कवि कह रहा है कि क्या किताबों को दीमक लग गई है ना? दीमक ने किताबों को खराब कर दिया है जो उनके पढ़ने योग्य नहीं रही हैं। तो जब किताबें पढ़ने योग्य नहीं रही तो क्या वह कवि जो है, वो बच्चे जो हैं उसको छोड़ करके काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? यानी जिन खिलौनों से बच्चा खेल रहा है, क्या बच्चे के साथ ऐसी मजबूरी है कि जिन खिलौनों से वो खेल रहा है वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जिनको निकालना असंभव है? उसके पास कोई खिलौना नहीं बचा है और मजबूर होकर के वो काम पर जा रहा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की दीवारें? क्या किसी भूकंप, यानी ऐसा कोई भूकंप आया, ऐसा तूफान आया कि जिसने स्कूल, मदरसा कहते हैं स्कूल की दीवारों को गिरा दिया और बच्चे को जाने के लिए जगह ही नहीं मिली। कहाँ पढ़ने जाए बच्चा? अगर स्कूल ही गिर गया, स्कूल की बिल्डिंग ही गिर गई तो बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? तो क्या उसके सामने ये मजबूरी है कि उसके पास स्कूल नहीं है? स्कूल की दीवारें भूकंप से, तूफान से गिर गई हैं, इसलिए इस मजबूरी में वह काम पर जा रहा है। क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कह रहा है कि बच्चे देखो मैदान में खेलते हैं, तो क्या उसके लिए कोई मैदान भी नहीं बचा है जिससे बच्चा खेले? क्या उसके लिए बगीचे, उपवन बगीचे, बच्चे घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं बगीचों में, है ना? तो क्या उसके लिए वो भी खत्म हो गए हैं? और घरों के आंगन, और पहले आप देखते थे कि बहुत बड़े बड़े आंगन होते थे जिसमें बच्चे एंजॉय करते थे, खेलते थे, अपने घर के आंगन में ही खेलते थे, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बच्चे अपने घर में ही एंजॉय करते थे। तो कवि पूछ रहा है कि क्या उनके घर के आंगन भी खत्म हो गए? उनके खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची? एक एक करके क्या सभी चीजें खत्म हो गई बच्चे के लिए जिससे वह काम पर जा रहा है? तो फिर क्या बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हसमामूल। हसमामूल माने एज इट इज़। अब कवि क्या कहता है, तो फिर बचा ही क्या? अगर उसके बच्चे के खेलने के लिए खिलौने ही नहीं हैं, बच्चे की गेंद भी आकाश में चली गई है, उसकी किताबों को भी दीमक लग गई है, उसके लिए ना घर है ना आंगन है, खिलौने भी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, तो उसके लिए क्या बचा? इस दुनिया में बचा ही क्या है बच्चे के लिए? फिर तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि बच्चे के एंजॉय करने के लिए यही सब चीज़ें होती हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें अगर उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उसके जीवन में, दुनिया में इसमें क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो कवि डर जाता है। कवि कहता है कि सच में अगर ऐसा हुआ करता तो ये कितनी भयानक स्थिति होती, कितना भयानक होता इस तरह से होना कि सारी चीज़ें हसमामूल। कवि कहता है कि ये तो शुक्र है भगवान का कि सब चीज़ें ऐसी चीज़ हैं, यानी बच्चों के खिलौने भी हैं, गेंदे भी हैं, घर आंगन भी हैं, बगीचे भी हैं, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं, ऐसी चीज़ है सब चीज़ें। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में न जाने कितनी सड़कें हैं, हजारों सड़कें हैं जिन पर कवि जो है बच्चों को काम पर जाते हुए देखता है। कवि कहता है कि न जाने कितने बच्चे हजारों सड़कों से फिर भी काम पर जा रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत भयावनी स्थिति है। तो बच्चों, आपने इस कविता में पढ़ा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से सब चीज़ों को छोड़कर एक मजबूरी में, एक मतलब क्या कहते हैं, उनके सामने एकदम ऐसे विकट स्थिति खड़ी हुई है पैसे की, आर्थिक तंगी की, कि जिसके वशीभूत होकर उनको काम पर जाना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।